अस्सलामुअलैकुम कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लगी हूँ तो कि गोश्त को जो है महफूज कैसे किया जाता है। गोश्त को महफूज करने का तरीका कि गोश्त हमारा जो है वो ख़राब ना हो, बगैर फ्रीज़ रखे के फ्रीज़ किए बगैर भी गोश्त जो है वो हमारा ख़राब ना हो। तो ये देखें, ये हमारे पास गोश्त है, तकरीबन 6 से 7 किलो गोश्त है, बीफ का है। तो इसे हम अब पतीले में शामिल करेंगे। तो इसे पतीले में इसको हमने धो लिया अच्छी तरीके से। तो अब इसे पतीले में वॉश कर लेते हैं। तो हमने इसको जो है ना, बिल्कुल हमने इसका पानी जो है वो खुश्क करना है। पानी इसको खुश्क करना है ताकि जो अगर हम फ्रिज में भी रखें, डीप फ्रीज़र में ना भी रखें, तो गोश्त जो है हमारा ख़राब ना हो। तो सारे गोश्त को मैं शामिल कर लूँगी, तो फिर साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको। तो ये देखिए, सारा गोश्त में शामिल कर रही हूँ। तो ये देखिए, गोश्त को हमने जो है ना पकना रख दिया है, छोड़ना भी इसे कहते हैं। तो इसका हमने पानी खुश्क करना है। ये पानी इसमें बिल्कुल जो है ना, मैंने बिल्कुल भी ज़रा पानी का कतरा भी शामिल नहीं किया। गोश्त ने अपना ही पानी जो है वो छोड़ा है, तो वही है इसमें। तो इसको ज़रा टाइम लगता है, घंटा डेढ़ भी लग सकता है पानी खुश्क होने में। आँच आपने दरमियानी रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी। तो इसका जो है ना पानी खुश्क होगा तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, माशाल्लाह से गोश्त जो है हमारा वो अच्छी तरीके से जो है इसका पानी बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है। तो ये देखिए, पानी इसका खुश्क हो चुका है। बस जो चर्बी है उसी ने अपना जो है बस अब घी रिलीज़ किया है, बाकी जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो पानी इसका खुश्क हो चुका है, अब ये तैयार है बिल्कुल। तो ये देखें, अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है महफूज करने के लिए। तो इसे हम फ्रीज़र के बगैर अगर फ्रिज में रखेंगे शापर में डाल के, तो ये काफ़ी अरसे तक बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि पानी जो है इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है।